हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन। यानी अभी तक हम जो पढ़े हैं वो लाइन पैरेलल था, लंबवत था या फिर इंक्लाइन था, लेकिन वो एक ही प्लेन से था। जैसे कि लाइन एक प्लेन के लंबवत, एक प्लेन के समांतर, लाइन दोनों प्लेन का समांतर, लाइन एक प्लेन के समांतर, एक प्लेन के इंक्लाइन था। यही सारा चीज़ हम पढ़े थे। आज का यदि आपको लेक्चर समझ आ गया तो नहीं, आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन द एंड हो गया। तो बस आज का लेक्चर का कंसेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद ये चैप्टर मतलब कुछ नहीं, चैप्टर ही खत्म हो गया समझ लीजिए। उसके बाद बस क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप देखे होंगे, सबसे पहले कंसेप्ट बताए लाइन दोनों प्लेन से समांतर, उसका न्यूमेरिकल किए। वेट करिए, और लाइट कट रहा है, ठीक है। दूसरा का क्या कराए थे कि लाइन एक प्लेन से लंबवत था और लाइट थोड़ा वो कर रहा था, ठीक है। दूसरा हम क्या बताए थे कि लाइन एक प्लेन से लंबवत दूसरे से समांतर था। वो एचपी से भी लंबवत, बीपी से भी समांतर, या बीपी से लंबवत एचपी समांतर, ऐसा करके था। फिर इसका न्यूमेरिकल किए थे। फिर अभी हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि लाइन एक प्लेन से इंक्लाइंड रहेगा, है ना। वीपी से भी झुक सकता है, वो एचपी से भी झुक सकता है, उसका न्यूमेरिकल किए थे। आज हम पढ़ेंगे लाइन दोनों प्लेन से झुका रहेगा। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल, इसका अच्छा खासा न्यूमेरिकल, और यही एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस होते हैं। लाइन जो दोनों प्लेन से झुका हो, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट से अच्छे समझिएगा, यही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आज हम बहुत जल्दी आए हैं, थके हुए देखेंगे, चेहरा वगैरह भी धुले नहीं हम, है ना। तो इधर ध्यान दीजिएगा, मेरे तरफ नहीं ध्यान देना आपको। समझिएगा, जो लाइन है ना इंक्लाइंड है, क्या भाई, इंक्लाइंड है बोथ प्लेन से, इंक्लाइन टू बोथ प्लेन, ठीक है मेरे लाल। बोथ प्लेन, PLANE, है ना। लाइन क्या है, दोनों प्लेन से झुका हुआ। समझिएगा समझिएगा। अब क्या करना है, पीछे का पूरा कंसेप्ट आप याद रखिएगा, फिर हमें एक बार रिवीजन करना है। एचपी से जो कोण बनाता है किस में दिखता है, वीपी में। वीपी से जो कोण बनाता है वो एचपी में दिखता है। एचपी से दूरी वीपी में बनता है, वीपी से दिया गया दूरी एचपी में बनता है। यदि लाइन किसी प्लेन से इंक्लाइंड है तो उस प्लेन में उस लाइन का रिड्यूस लेंथ मिलेगा। यदि कोई लाइन किसी प्लेन के इंक्लाइंड है तो उस लाइन का उस प्लेन में रिड्यूस लेंथ मिलेगा, यही हम बोले हैं। यदि किसी लाइन किसी प्लेन से पैरेलल है तो उस लाइन का उस प्लेन में ट्रू लेंथ मिलेगा, ठीक है। यदि कोई लाइन किसी लाइन के लंबवत है तो उस लाइन का उस प्लेन में पॉइंट मिलेगा। इतना चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, हम आपको फिर बताते हैं। देखिए ये लाइन क्या है, तो कहेंगे सर एचपी में स्थित है वीपी के समांतर। हम कह देंगे मेरे लाल ए क्या है, तो कहेंगे सर देखिए थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। हम कहेंगे ए क्या है, तो कहेंगे सर वीपी के तो समांतर है लेकिन एचपी से एंगल बना रहा है। अब देखिएगा क्या है, देखिएगा वीपी के समांतर एचपी से एंगल बना रहा है ना। ये वाला पार्ट दिखाते हैं, वीपी के समांतर एचपी से एंगल बना रहा है, एचपी से एंगल। लेकिन देखिएगा एचपी से तो एंगल बनाया, ए वीपी से भी एंगल बना दिए। देखिएगा ए एचपी से भी एंगल बनाया और वीपी से भी, देख रहे हैं ना। देखिए ए वीपी के भी समांतर नहीं है, देखिए एंगल बना रहा है, और एचपी पे ले जाएंगे तो एचपी के भी समांतर नहीं है। यानी ये दोनों प्लेन के क्या हो गया, लंबवत हो गया। अब समझ आ रहा है। अब इसका जो खींचे, अब इसका जो प्रोजेक्शन डालेंगे, कहाँ डालेंगे भाई, समझिएगा। ऐसा था, देखिएगा ए ऐसा हो गया, यानी जो वीपी से एंगल झुका वो किस में दिखेगा, आपका एचपी में, है ना। और देखिए जो एचपी से झुका है वो किस में दिख जाएगा, वीपी में। समझिएगा, उससे पहले आपको ये समझना है, इतना चीज़ें समझ आ गई, दोनों से झुका था। चलिए एक बार और समझाते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा, इधर देखिए, हम पूछें लाइन क्या है, तो कहेंगे सर लाइन दोनों प्लेन के क्या है, समांतर है। हम कह देंगे अब क्या है, तो कहेंगे सर लाइन एचपी से झुका हुआ लेकिन वीपी के समांतर है। हम कह देंगे मेरे लाल अब क्या हो गया। अब कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर देखिए अभी तो एचपी से झुका वीपी के समांतर था, अब एचपी से भी झुक गया, वीपी से भी झुक गया, है झुका कि नहीं झुका, एचपी से भी झुक गया और वीपी से भी झुक गया, ठीक है। चलिए इसको पहले समझते हैं, उसके पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। अभी तक जो हम प्रोजेक्शन बनाए थे, देखिएगा एक्स वाई, और ऐसा जाता था, लिखते थे ए डैश बी डैश, जो भी हो, एचपी वीपी की बात नहीं, मान लेते ऊपर वीपी है नीचे एचपी है, ऐसा लाते थे। और फिर प्रोजेक्शन बनाते थे, लिखते थे ए बी, लिखते थे नहीं लिखते थे, लिखते थे सर, आगे बढ़िए। देखिए ऐसा बनाते थे, है ना, ऐसा बनाते थे, फिर लेके जाते थे प्रोजेक्शन, लिखते थे ए बी, है ना, फिर लिखते थे ए डैश बी डैश, ऐसा बनाते थे। अरे हाँ कहिए भाई, ऐसा बनाते थे, दोनों पैरेलल रहता था तो क्या करते थे, ऐसा बनाते थे।
यानी हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्शन के देखिए एक फ्रंट है और एक क्या है, टॉप है। यानी फ्रंट व्यू, किसी लाइन के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक ही लाइन में होते हैं। देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के जो पॉइंट होंगे एक ही लाइन में। फ्रंट ऐसा पीछे तक पलट के देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्शन बनाए भाई, जो लाइन दोनों से समांतर था, एक प्लेन से झुका हुआ दूसरे के समांतर है, बनाए हुए हैं। उसमें देखेंगे जो प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन है लाइन का, क्या है भाई, लाइन का प्रोजेक्शन जो है वो दोनों प्लेन, सॉरी वो दोनों जो फ्रंट व्यू है ना, देखिए टॉप व्यू हो गया फ्रंट व्यू, क्योंकि डैश लगा हुआ है, डैश वाला फ्रंट व्यू, यानी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही लाइन में रहते हैं। देखिए है कि नहीं, पीछे आप देख लीजिए पलट करके जितना पढ़ाए हैं। यानी आपको समझना है कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही लाइन में होते हैं। समझ रहे हैं, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू कहाँ मिलेंगे, एक ही लाइन में। उससे पहले समझते हैं, उससे पहले क्या, अब आगे समझते हैं, है ना। देख रहे हैं टॉप व्यू फ्रंट व्यू एक ही लाइन में रहते हैं। अब समझिएगा इसमें क्या करना है। इतना चीज़ आपको समझ आ गई। हाँ, अब इसके लिए थोड़ा सा समझिएगा, इसमें थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट जाएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई लाइन। क्या हो गया, एक्स वाई लाइन, है ना। मान लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो वी पी अपन में क्या हो जाएगा, एच पी। मेरे भाई वी पी से कुछ दूरी रहेगा, एच पी से भी कुछ दूरी। देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा, हम कह देंगे ये जो लाइन है एच पी से कुछ ऊपर है और एच पी से झुका हुआ, तो ये दूरी कहाँ दिखेगा, वी पी में दिखेगा। यानी वी पी में कुछ दूरी चल देंगे हम, ठीक है ना। देखिए एच पी से झुका है लेकिन कुछ ऊपर है, और नीचे भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है ना। वो तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग देखेंगे, लेकिन हम जनरल देखते हैं, जनरल में सारी चीज़ें होती है। हम क्या कर रहे हैं कि हम जनरल कंडीशन देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम जनरल कंडीशन देखेंगे। जनरल मतलब क्या होता है, अपने गांव में देखे होंगे या फिर कहीं देखे होंगे जनरल स्टोर। तो जनरल स्टोर पे क्या होता है कि सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि वो अपना किराना का भी सामान देगा, वो फोटोकॉपी करने वाला भी रख लेगा, है ना, और फोटोकॉपी करेगा और रिचार्ज भी कर लेगा। जनरल स्टोर मतलब थोड़ा थोड़ा लगभग में सारा काम, मैक्सिमम काम करेगा वो। इसी तरह हम जो केस पढ़े हैं वो जनरल केस है, यानी ये सब में एप्लीकेबल होगा। अब इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर करके वो चेंज करेगा, ठीक है। तो जनरल कंडीशन में हम देख रहे हैं, देखिएगा। हाँ देखिए, ये क्या हो गया भाई, ये ऊपर गया, एच पी से ऊपर, ये कहाँ दिखेगा, किस में दिखेगा, वी पी में दिखेगा, कुछ ऊपर दिखा ये। अब देखिएगा ये वी पी के कुछ सामने है, वी पी के कहाँ है, कुछ सामने है, तो अब कहाँ दिखेगा, ये एच पी में दिखेगा। तो एच पी में कुछ आ जाएंगे, कुछ तो दूरी होगा ना, वो आप जानते हैं पहले से। अब इन दोनों का क्या कीजिएगा, आप प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे भाई। क्या खींच दिया, प्रोजेक्शन लाइन खींच दिए, ठीक है। हाँ जी, चलते हैं। अब समझिएगा, देखिएगा, और समझिए जो एच पी से डिस्टेंस है ना, देखिएगा, हाँ देखिए ऐसा ही है। देखिए देखिए थोड़ा टेढ़ा करते हैं, एंगल बना लिए एच पी से, एंगल बना लिए वी पी से। अब वी पी का एंगल किस में दिखेगा, एच पी में, एच पी का एंगल वी पी में, पहले से आप जानते हैं। देखिएगा अभी, देखिए अब ये पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है। किससे एंगल बनाए, देखिएगा किससे एंगल बनाए, एच पी से, किस में दिखेगा, वी पी में। बताइए ऐसा लाइन दिखेगा कि नहीं, वी पी में। देखिए ऐसा लाइन, तो देखिए वी पी में एंगल बना दीजिए फटाक से। अब देखिएगा ऐसा है। अभी देखिएगा देखिएगा एच पी से एंगल बनाए थे, वी पी में दिख गया। देखिएगा वी पी से एंगल बनाए, किस में दिखेगा, एच पी में, है ना। देखिए ऐसा दिख जाएगा भाई, देखिएगा देखिएगा कमाल, देखिए है ना। इसको झुकाइए, वी पी से एंगल किस में दिखेगा, एच पी में, दिख गया एच पी में। देखिए ऐसा, यानी इसी पॉइंट से, क्योंकि अभी हम पता है कंसेप्ट कि दोनों इंड पॉइंट, यानी फ्रंट, इसको लिख दे हम ए डैश, इसको लिख दे हम नहीं, इसको ए डैश ए, तो दोनों इंड पॉइंट, दोनों इंड, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के इंड पॉइंट, नहीं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के इंड पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन में मिला। एक कंसेप्ट आप जानते हैं। ये जो है ना, ये क्या चीज़ है भाई, ये तो प्रोजेक्शन है। ये क्या है मेरे लाल, प्रोजेक्शन है। और प्रोजेक्शन का इंड पॉइंट भी एक ही लाइन में होता है, बताए थे, प्रोजेक्शन का इंड पॉइंट भी एक ही लाइन में होगा। तो देखिएगा एक लाइन है ना, ये मेरा इधर उधर गया है, आपका इधर उधर नहीं जाएगा। ये जाएगा आपका क्या, ये देगा बी और ये क्या देगा, बी डैश। इसको खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नहीं खींचना। ये क्या हो जाएगा आपका, बी डैश और बी। चीज़ें समझ आई। ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन लाइन है। इसे क्या लिखेंगे आप लोग, एच पी में है तो लिखेंगे टॉप व्यू। प्रोजेक्शन लाइन है टॉप व्यू, इसे क्या लिखेंगे आप, फ्रंट व्यू। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा भाई ऐसा है, एच पी से एंगल वी पी, देखिए दोनों एक ही लाइन में दिखेगा, इंड पॉइंट एक ही लाइन में। वो हम शुरू में यही चीज़ बता रहे थे, ठीक है। लेकिन समझिएगा
ये एक्चुअल लेंथ नहीं है मेरे भाई, ये तो प्रोजेक्शन है ना। और प्रोजेक्शन जब इंक्लाइंड रहता है जिस प्लेन से, उस प्लेन में उसका रिड्यूस लेंथ मिलता है भाई। लाइन जिस प्लेन से इंक्लाइंड होता है उसमें उसका जो प्रोजेक्शन बनता है वो रिड्यूस लेंथ मिलता है। तो ये तो दोनों से इंक्लाइंड है, यानी अभी जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिला है ये रिड्यूसिंग लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये ट्रू लेंथ नहीं है। किसका ट्रू लेंथ? लाइन का ट्रू लेंथ नहीं है। अभी क्वेश्चन में यही देगा, क्या देगा कि ट्रू लेंथ निकालिए, वो कह देगा कि ट्रू लेंथ निकालिए। और हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना समझ आया, अब समझ आ जाएगा, डोंट वरी, समझिएगा। ये नहीं वीपी के एंगल को है ना, वीपी नहीं, फ्रंट व्यू के एंगल को क्या कहते हैं मेरे लाल? एंगल को क्या कहते हैं? अल्फा। फ्रंट व्यू के एंगल को क्या कहते हैं? अल्फा, है ना। यानी एंगल ऑफ फ्रंट व्यू क्या होता है? अल्फा। यानी यहाँ जो कोण बनाएगा उसे क्या कहेंगे? हम अल्फा कहेंगे। एंगल ऑफ है ना, घर के छोटे लड़के का नहीं, घर के बड़े लड़के का नाम सोनू, तो छोटे लड़के का नाम घर के बड़े लड़के का नाम सोनू होता है, तो छोटे वाले लड़के का नाम मोनू होता है। ऐसे क्या सीख मिलती है आपको कि फ्रंट व्यू का एंगल अल्फा है तो एंगल ऑफ टॉप व्यू क्या हो जाएगा? बीटा, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, घर के बड़े लड़का का नाम कुछ भी कर लीजिए, बना लीजिए, है ना, संजीत, मंजीत, कुछ भी। तो एंगल ऑफ फ्रंट व्यू अल्फा और एंगल ऑफ टॉप व्यू क्या हो जाएगा आपका? बीटा हो जाएगा। अल्फा के बाद बीटा आता है, थीटा के बाद फाई आता है। अब समझिएगा, ठीक है। अभी रुके रहिएगा, अभी परेशान नहीं होना। अब देखिएगा हम जो अब चीज़ें समझाने जा रहे हैं, है ना। देखिएगा एंगल, देखिएगा एक क्या लगा? हॉरिजेंटल से एंगल बनाया है, तो बताइएगा प्लान में क्या मिलेगा? रिड्यूस लेंथ। भाई हॉरिजेंटल से एंगल मिला है, प्लान में जो मिला है, प्लान नीचे है, क्या मिला है? रिड्यूस लेंथ। अब देखिएगा यही है ना, हमको एक्चुअल लेंथ निकालना है, ट्रू लेंथ निकालना है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए इसको हम क्या करेंगे ना, क्या करेंगे? समांतर करेंगे। ट्रू लेंथ दिख जाएगा, क्या करेंगे? समांतर करेंगे, करें समांतर, ठीक है, समझिएगा। अब यही है, देखिएगा ऐसा ही है। अब अभी दोनों से नहीं झुका रहे हैं, एक से समझा रहे हैं। अभी HP से झुका हुआ है, HP से क्या करिए? समांतर करिए। ऐसा ही बना है कि नहीं? अब समांतर करिए, देखिएगा यहाँ एक लाइन बना है, इसी को अब समांतर करेंगे तो ऐसा ही आएगा। देखिएगा ऐसे समांतर करिए इसको, देखिए ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? और यानी समांतर करने के लिए देखिएगा इसको क्या करेंगे? ऐसे लाएंगे। किससे लाएंगे? डिवाइडर से। डिवाइडर यानी कंपास से, लंगड़ा प्रकार से एक, है ना। डिवाइडर का यानी कंपास का जो नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे, पेंसिल को इस कोने पर रखेंगे और ऐसा घुमाएंगे बस यहीं तक। देखिएगा कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट ऐसा था, यानी वो घुमाए। अरे HP से घुमाएंगे तो VP में घूमेगा कि नहीं घूमेगा मेरे लाल? देखिए VP में घूम रहा है ना। देखिएगा घुमाए, देखिए घुमाए, जहाँ है वही पैरेलल हो गया। देखिए बस ऊपर तक, नीचे नहीं, जहाँ है वहीं घुमा कर रहने दीजिए, हो गया। अब इसी को ना आप नीचे बढ़ा दीजिए, नीचे बढ़ा दो एकदम वर्टिकल। इतना तो चाप लिए हैं, और क्या लगा देना आपको? एरो बना देना मेरे लाल, एरो, पता चले कि हाँ कि ऐसा काम किए हैं, फर्जी काम नहीं किए हैं। नहीं मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा घुमा के लेकर आए हैं। अब समझिएगा, है ना। इसका काम कंप्लीट हुआ, वर्टिकल क्या हो गया है? पैरेलल हो गया, ठीक है। अब इसका काम देखते हैं। एक वर्टिकल से एंगल बनाया हुआ है, और वर्टिकल ही नहीं HP में दिखता है, यही तो है। अब देखिएगा, है ना, एंगल बनाया हुआ। अब इसको घुमा के लेकर आइए, समांतर करिए। अब HP में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? देखिए यही वाला HP है, ऐसे घूमेगा वही। बस। अब आपको ये देखना है ना कि हो सकता है, समझिएगा, हो सकता है ये जो घुमाए हैं, हो सकता है अंदर ही जाए, कोई जरूर थोड़ी है बाहर जाएगा। वो तो आप जब डिवाइडर से घुमाएंगे तो पता करेंगे, हो सकता है अंदर ही चला जाए, है ना। ये देख लेना आपको। फिर यहाँ से वर्टिकल, इसीलिए कहते हैं कि सारी चीज़ें बिना MD का हो ही नहीं पाएगा। शुरू में तो पॉइंट वगैरह आप लोग बिना MD के बना रहे थे, ये बिना MD के बनाए फिर गलत होगा। अब इस पर भी एरो लगा देना आपको, एरो लगा देना। और समझिएगा इस पर एक लाइन खींचना है। अगले में हम अलग अलग मार्कर लेके आएंगे और बताएंगे कौन लाइन किस पेन से खींचना है, ठीक है। सॉरी आज के लिए यहाँ क्या करेंगे, फिर एक इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसे कहते हैं लोकस लाइन।
क्या कहते हैं मेरे लाल, लोकस। देखिए गलती क्या है, हम स्मॉल लेटर लिखे हैं, आपको स्मॉल लेटर नहीं लिखना है, नहीं नंबर काटेगा वो, है ना। इसे क्या कहते हैं, लोकस लाइन, LOCUS, लोकस लाइन। आप कहेंगे सर आप गलती करेंगे तो हम भी करेंगे, चलिए वही हम सुधार कर दे रहे हैं, LOCUS LINE, क्या कहते हैं मेरे लाल, लोकस लाइन। चीज़ें समझ आ गई ना, बस हो गया। अब देखिए एक हम इमेजिनरी प्लेन मान लेते हैं, देखिएगा, है ना, इमेजिनरी ऊपर एक प्लेन मान लेते हैं, वहीं तक लेके जाते हैं, एक लाइन खींचते हैं और यहाँ से ना इसको मिला देते हैं मेरे लाल, यहाँ से किसको मिला देंगे, इसको। इसे कहते हैं B1, स्मॉल B1, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैसे B1 हो जाएगा भाई, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसे कहेंगे B1 डैश। यही जो लाइन है ना, थोड़ा सा डार्क करेंगे, यही जो लाइन है ट्रू लेंथ है, यही जो लाइन है यही क्या है, एक्चुअल में लेंथ है, ट्रू लेंथ। भाई इस वाले फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ के एंगल को, झुकाव को क्या कहते हैं, थीटा। ये लिख लीजिएगा आप लोग, फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ, है ना, इसके ऊपर लिखेंगे ट्रू लेंथ। फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ के झुकाव को क्या कहते हैं, थीटा। टॉप व्यू के ट्रू लेंथ के झुकाव को क्या कहते हैं हम लोग, फाई। देखिएगा बहुत 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 अच्छे से हम कह रहे हैं फ्रंट व्यू के झुकाव को क्या कहते हैं, अल्फा। फ्रंट व्यू के झुकाव को कहते हैं अल्फा। फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ के झुकाव को क्या कहते हैं, थीटा। टॉप व्यू के झुकाव को क्या कहते हैं, बीटा। क्या है सर, थीटा बीटा। टॉप व्यू के झुकाव को क्या कहते हैं, बीटा। टॉप व्यू में ट्रू लेंथ के झुकाव को क्या कहते हैं, फाई। चीज़ें क्लियर है, ये सब नोट करते रहिएगा और नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। नोट्स मिलने का बस एक ही तरीका है, क्या, दुनिया में कोई चीज़ें फ्री नहीं मिलती है ना, तो क्या तरीका है सोचिए, 15 सब्सक्राइबर करवाइए, स्क्रीनशॉट भेजिए, नोट्स फ्री में ले जाइए। पैसा है मेरे यहाँ नहीं चलता, लेकिन बदमाशी आप लोग करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करवाते, इसलिए हम दिमाग लगाएं अपना। चलिए आगे तक से, है ना, सारा नोट दे देंगे आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सिविल वालों के लिए, और भी कोई सारा मिल जाएगा। लेकिन है ना, जिनको पूरा चाहिए वो 20 सब्सक्राइब करवाएंगे, नहीं तो 15 सब्सक्राइब जो करवा के स्क्रीनशॉट भेजेगा उसी को मिलेगा। इधर देखते हैं, ठीक है, हो गया ट्रू लेंथ। अब समझिएगा जो ट्रू लेंथ की लंबाई होगी, भाई ट्रू लेंथ है ना, तो ऊपर और नीचे ट्रू लेंथ की लंबाई सेम होगी, यानी ट्रू लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ टॉप व्यू। मेरे लाल ये तो ट्रू लेंथ है ना, ट्रू मतलब ट्रू, ऊपर हो या फिर नीचे हो वो सेम मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा प्रोजेक्शन का एंड पॉइंट हमेशा क्या होता है, देखिएगा प्रोजेक्शन का एंड पॉइंट जो होगा, प्रोजेक्शन का एंड पॉइंट जो अंत वाला बिंदु है, ये एक ही वर्टिकल लाइन में होगा। देखिए ए डैश एक ही वर्टिकल लाइन में, बी डैश। हम प्रोजेक्शन का एंड पॉइंट बोल रहे हैं, लाइन का एंड पॉइंट नहीं, लाइन का एंड पॉइंट अलग होगा। देखिए इसका लाइन का है ना, ट्रू लेंथ का यहाँ है और इसका एंड पॉइंट यहाँ है, तो लाइन का ट्रू लेंथ मतलब लाइन का एंड पॉइंट एक वर्टिकल में नहीं होगा, किसका होगा भाई, लाइन का नहीं, प्रोजेक्शन का। इतना चीज़ समझ आ रही है, तब हो गया, अब नहीं कुछ है बस। लेकिन ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से इसको एकदम कंसेप्ट बना कर रखिएगा। कौन सा कंसेप्ट है ना, कि देखिएगा कि फ्रंट व्यू को घुमा के लेके आए हैं, देखिएगा फ्रंट व्यू को घुमा के, फ्रंट व्यू को है ना, फ्रंट व्यू को घुमा के लेके आए हैं, तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ मिला है। टॉप व्यू में ट्रू लेंथ कह सकते हैं, या कहेंगे फ्रंट व्यू को घुमा के लाए हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रू लेंथ मिला है, ऐसा भी कह सकते हैं। टॉप को घुमा के लाए हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू को घुमा के लेके आए हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ट्रू लेंथ मिला है। देखिएगा टॉप व्यू को घुमा के लेके गए हैं तो वर्टिकल प्लेन में ट्रू लेंथ मिला है। एकदम गांठ मान लीजिएगा इसको, क्योंकि वो बहुत घुमाएगा, मज़े से घुमाएगा, है ना, फिर आप घूम जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। अब देखिए ये डिस्टेंस दे भी सकता है, नहीं भी देगा, हो सकता है यहीं से शुरू हो जाए, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट था, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लाइन इंक्लाइंड टू बोथ प्लेन।
तो आई होप आपको समझ नहीं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको समझ गए तो क्लियर हो गया बात। अब देखिए हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ आया, हो सकता है कि ना समझ आए, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जैसे न्यूमेरिकल लगेगा तो समझ आ जाएगा, है ना। क्योंकि अभी रेंडमली वैसे बना दिए हैं, कोई डाटा वगैरह नहीं लिए हैं, लेकिन जैसे ही अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, तब आपका धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।